अस्सलाम वालेकुम जी। वाइटलाइज्ड एजुकेशनल हब 2026 और इसके ज़रिए तमाम आईटी एडवांस्ड कोर्स। और आज आईटी एडवांस्ड कोर्स के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है अपने कंप्यूटर में, वो कुछ भी हो सकता है, डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, उसके अंदर ऑफिस की कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपके सामने यहाँ पर डेस्कटॉप पे ऑफिस का कोई आइकन नहीं है, यानी एमएस ऑफिस का, और आपने वो लेकर आना है, तो फिर आपने उसको चेक करना है कि ऑफिस इंस्टॉल्ड है नहीं है। वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह शेयर करेंगे। एक रन में जाएँ तो यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा ये कमांड लिखी हुई है, विन वर्ड। इसके अलावा एक्सेल के लिए अगर टाइप करना चाहें तो एक्सेल कर सकते हैं, EXCEL। स्पेलिंग का ख्याल रखना है। तो आपने जब इसको एंटर हिट करेंगे तो ये ज़ाहिर है आ जाएगा, लेकिन इसमें एक इशू आ रहा है, ये आपको नज़र आ गया होगा। और यहाँ पर ये भी इशू नज़र आ रहा है, प्रोडक्ट एक्टिवेशन फेल्ड, और ये 2010 का वर्जन है। अब मसला ये है कि हमने जनाब एक तो इसके अंदर इस ऑफिस को अपग्रेड करना है और उसके साथ साथ हमने इसको एक्टिवेट भी करना है। आई एम श्योर यहाँ तक समझ आ रही है। सबसे पहले मैं इसके अंदर ऑफिस का बैकअप कॉपी करूँगा, मेरे पास USB में मौजूद है, इंटरनेट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। यहाँ से जनाब मैं USB में जाऊँगा और देखता हूँ कि मेरे पास ऑफिस 2013 यहाँ पड़ा हुआ है। लेट्स चेक इट आउट, इधर नहीं है, चेक करते हैं जी, ये रहा। तो 2013 के साथ मैं इसको करने लगा हूँ रिप्लेस। सबसे पहले मैं इसका फ़ोल्डर कॉपी करूँगा। अब यहाँ पर एक सवाल का जवाब मैं खुद ही दे देता हूँ। अक्सर लोग पूछते भी हैं कि ये 2026 चल रहा है और हम 2013 वाला ऑफिस यूज़ करें, तो क्या ये कोई बैकवर्ड वर्जन है या क्या इशू है। देखें, ऑफिस के जितने भी सर्विस पैक आए हैं या जो उसके रजिस्टर्ड वर्जन आए हैं ना, उसमें 13, 14, 15 तकरीबन बराबर है। 16, 17 में थोड़ा सा फ़र्क है, उसमें मार्फ इफेक्ट एक इन्होंने एक्स्ट्रा दिया था पावर पॉइंट के अंदर। ज़ाहिर जो लोग अब पावर पॉइंट जानते हैं उन्हें समझ आ गई होगी मैं क्या बता रहा हूँ। लेकिन ये आप इजाफी इंटरनेट से डाउनलोड करके थीम के तौर पे भी कर सकते हैं। इसमें सिर्फ थीम्स का फ़र्क है। सो अगर आपको अच्छा फंक्शनल ऑफिस चाहिए तो 2013 उसके लिए बेस्ट है। मैं इसी को रिकमेंड करता हूँ, मैं खुद भी इसी पर काम करता हूँ। सो जनाब ये अभी हमने ऑफिस का फ़ोल्डर कॉपी कर लिया है, ये अब हो गया बस 1-2 सेकंड में। ये जनाब आ गया। यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा ये प्रोग्राम सेटअप के नाम से। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ लार्ज आइकन, तो आपको सही से नज़र आ जाएगा। ये तो सेटअप के अंदर आपने जाना है। इसके ऊपर ये शील्ड एक नज़र आ रही होगी, ये इसलिए होती है कि ये विंडोज़ इसको प्रोटेक्ट करती है, और जब ये इंस्टॉल होता है तो एक दफ़ा ये आपसे कंफर्म करता है कि आप इसको करना चाहते हैं। मैं कहूँगा जी बिल्कुल यस, नो करेंगे तो इंस्टॉल नहीं होगा। या इसका तरीका है, इस पर राइट क्लिक करें और आप इसको करें रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। उस सूरत में ये तब भी इंस्टॉल पे, लेकिन यस करना दोनों सूरतों में लाजमी है, नो नहीं करना। यहाँ जाएंगे, इसको चेक करेंगे, आई एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ दिस एग्रीमेंट, ये आपने लाजमी चेक करना है और कंटिन्यू करना है। इसके बाद आपने अपग्रेड कर देना है। हाँ, अब एक बात आती है कि यहाँ आपको अपग्रेड नज़र आ रहा है और कस्टमाइज नज़र आ रहा है। इसको मैं फ़िलहाल क्लोज करता हूँ। कहेगा जी आर यू श्योर यू वांट टू कैंसिल। वजह ये कि इस पर डाउनग्रेडेड वर्जन इंस्टॉल्ड है, और वो ज़ाहिर है आपको भी पता है कौन सा है, वो है ऑफिस 2010। सबसे पहले मुझे जाना है कंट्रोल पैनल में। यहाँ से मैं जाता हूँ कंट्रोल पैनल, यहाँ मैं टाइप करूँगा कंट्रोल पैनल, आ जाएगा। कंट्रोल पैनल में मैं यहाँ से स्मॉल प्रोग्राम्स की कैटेगरीज निकाल कर प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाता हूँ, और यहाँ से मुझे ऑफिस का ये नज़र आ जाएगा। ये आपको नज़र आ गया होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल नज़र आ गया प्लस 2010। Yes. इस पर राइट क्लिक करूँगा, अनइंस्टॉल, कन्फर्म पर कर दूंगा यस। अब ये अनइंस्टॉल होगा सबसे पहले। अब ये क्यों करना ज़रूरी है, इसलिए अब वो जब कंफर्म करेंगे ना, आर यू श्योर यू वांट टू रिमूव यस, ताकि पुराना वर्जन सारा अनइंस्टॉल हो जाए। तो फिर मुझसे वो अपग्रेड नहीं पूछेगा, फिर वो फ्रेश इंस्टॉल पूछेगा। उसके बाद ये होगा कि अनइंस्टॉलेशन प्रोसेस के बाद पूरे का पूरा फ्रेश इंस्टॉल होगा, तो आपके कंप्यूटर में क्या हो जाएगा, ऑफिस अपग्रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपडेट। और अनइंस्टॉल भी हो जाएगा पुराने वाला, और न्यू जो है ना वो री इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होते हैं इसके छोटे छोटे। तो इसको देखना जो है ना ज़रूरी, इसीलिए मैंने कहा कि इसके ऊपर एक वीडियो लाजमी बनाई जाए, ताकि ये हमारी जो है ज़ाहिर रिकॉर्ड भी हो जाए अनइंस्टॉल प्रोग्रेस। और ये अभी ज़ाहिर है कि चंद सेकंड्स में इंशाल्लाह ये पूरी हो जाएगी। डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर की स्पीड पर और उसके अंदर फ्री स्पेस पर। यानी अब ये जो आपको स्पीड नज़र आ रही है ना इसके अनइंस्टॉल की, जाहिर सी बात है कि इट विल टेक टाइम। और ये वीडियो भी हम इंशाल्लाह अनकट बनाएंगे, कंटिन्यूस बनाएंगे, ताकि एंड तक ये वीडियो बनेगी, चाहे 20 मिनट की बने। बात समझ आ रही है ना, ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ आए कि मैंने क्या किया है। बीच में अगर ये रीस्टार्ट मांगता है तो हम इसको रीस्टार्ट भी करेंगे। जी, हम इसको रीस्टार्ट भी करेंगे। ये आप लोग अब इसको देखें। अगेन मैं एक बात कह रहा हूँ कि ये आपको जो प्रोग्रेस नजर आ रही है ना, ये जो स्ट्रिप, यस। ये डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर की दो चीज़ों पर। किस पर, एक मेमोरी और एक इसकी स्पीड।
स्पीड होती है इसकी क्लॉक स्पीड यानी कि प्रोसेसर स्पीड, और मेमोरी मींस कि इसकी जो स्पेस है रैम के अंदर और ऑब्वियसली इसकी हार्ड ड्राइव के अंदर जो आपकी टेम्परेरी और परमानेंट स्पेस में जो आ जाती है। हार्ड ड्राइव तो खैर परमानेंट में आती है, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। कंप्यूटर स्लो होगा, पुराना होगा, तो ये जो अनइंस्टॉल प्रोग्रेस है ये बहुत देर लेगा, याद रखिएगा। कंप्यूटर अच्छे वाला होगा, Core i5 Core i7 अच्छे वर्जन का, ये चीज़ जल्दी होगी कंपैरेटिवली। आई एम श्योर यहाँ तक समझ आ रहा है। जब तक ये हो रहा है आप कोई क्वेश्चन कर सकते हैं ऑफिस से रिलेटेड, मैं अभी बिल्कुल आपसे क्वेश्चन लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ऑफिस जो है कौन कौन से वर्जन जो हैं यूज़, आपने बताया कि 2013 का वर्जन यूज़ जो करना जो है बेहतर है, तो नए जो वर्जन है उनमें क्या एडवांस दिया है चीज़? मैं बताता हूँ ना, सिर्फ थीम्स है बेटा। थीम जो होती है ना वो ये होती है, जब आप ऑफिस का कोर्स करेंगे ना, क्योंकि ऑब्वियसली अभी हमारा बैच चलेगा उसमें मैं ऑफिस का कोर्स कराऊंगा, तो थीम को आप जब देखेंगे तो आप कहेंगे कि हमें पुराना ही ठीक था, क्योंकि जो न्यू जितने भी थीम्स में अब आ रहे हैं ना बहुत हैवी हैं, उनमें बग्स हैं, कई दफ़ा वो विंडोज़ के साथ मसला कर जाते हैं। जबकि जो 2013 वाला ऑफिस यूज़ कर रहा हूँ जिसके अंदर उसकी अपनी डिफ़ॉल्ट थीम्स हैं, बेहतरीन है। आपको जो भी एडवांस थीम और इफेक्ट यूज़ करना है ना वो आप इंटरनेट से डाउनलोड करके भी कर सकते हैं। ये ले जी, अब यहाँ पर आ गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2010 हैज़ बीन सक्सेसफुली अनइंस्टॉल्ड। इसको क्लोज कर दें। अब वो कहेगा कि इन ऑर्डर टू कंप्लीट सेटअप अ सिस्टम रीबूट इज़ नेसेसरी। रीबूट मतलब रीस्टार्ट। तो मैं करूँगा यस, आई एम श्योर कि आई एम रीबूटिंग दिस कंप्यूटर। अब ये रीस्टार्ट हो रहा है और ये बहुत ज़रूरी है। जब ये रीस्टार्ट होगा तो उसमें पासवर्ड अपना लगाइएगा, क्योंकि डेफिनेटली आपका लैपटॉप है। ये मुझे दे दें जब तक ये, ताकि आप अपना पासवर्ड लगा लें इसको, जब तक मैं इसको फोकस रखता हूँ। इसको पासवर्ड लगाइएगा जब तक मैं इसको इधर कर लेता हूँ। चलें बेटा जी लगाएं। ओके जी, अब आप इसको पकड़ें और जनाब अब इसको देखते हैं। ये आ गया जनाब हमारे पास बेटा जी। अब मैं एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ विन आर करके। ये आप देख रही हैं एक्सेल, देखते हैं नहीं है ना? Yes. क्योंकि अब वो उड़ा चुका हूँ पिछला। अब जो मैंने इसमें बेटा जो अपग्रेडेड वाला मैंने फ़ोल्डर डाला है ना 2013 वाला, इसको मैंने इसीलिए बड़े फ़ोल्डर इसके कर दिए थे आइकन, ताकि नज़र आ जाए। डबल क्लिक और यस कर दें आप, ठीक है। जैसे ही हम इसको स्टार्ट करेंगे कंफर्म करेगा, यस करेंगे। अब इसके बाद देखिएगा कि अब इसका ये ऑप्शन जो आएगा ना डायलॉग बॉक्स, इसमें जब मैं एक्सेप्ट से आगे जाऊंगा तो अब ये कहेगा इंस्टॉल ना हो। याद होगा लास्ट टाइम यहाँ था अपग्रेड का ऑप्शन, इसीलिए मैंने ये पूरा प्रोसेस किया है। इंस्टॉल करें। अब आपने वेट करना है 1 से 2 मिनट, मैक्सिमम 3 मिनट भी लग सकते हैं इसके इंस्टॉलेशन में। आप बैठ सकते हैं आराम से, क्योंकि अभी इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस होगा, अगेन वो स्ट्रिप जाएगी। बस आपने फोकस इसका रखना है। इस दौरान कोई क्वेश्चन मजीद है तो बताएं, कोई अगर आपके जहन में आ रहा हो तो वो आप कर सकते हैं ऑफिस से या इसकी इंस्टॉलेशन से जाएगी। इसमें ये इंटरप्ट हो सकता है विंडो की किसी बग्स की वजह से, या इसमें अगर ये ज़्यादा पुराना हो जाए तो ये इंटरप्ट होता है? बिल्कुल करप्ट होता है ये, क्योंकि वजह ये होती है ज़्यादातर ऑफिस अगर करप्ट होगा ना तो उसके 2 ही रीज़न है। पहला रीज़न ये होता है कि अपडेट्स की वजह से कोई मसला आ रहा है और आपकी विंडोज़ की अपडेट उसके साथ मैचिंग नहीं करी, या दूसरा वही होता है बग, वायरस, कोई भी मसला कंप्यूटर में आया है। तो आपको पता है वायरस क्या चीज़ है? वायरस ये है, क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्राम है ना, वो आपके कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को या फाइलों को ही करप्ट करता है। तो ऑब्वियसली कि ये जो आपका ऑफिस है ना, ये क्या है? ये कंप्यूटर प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक ऐप है, तो ये करप्ट होगा, लामहला करप्ट होगा ये। अब ये मैं इसीलिए इसमें इंस्टॉल कर रहा हूँ और ये अपग्रेड हो जाएगा इंशाल्लाह 2013 में। और अभी मैंने इससे पहले इसके अंदर उर्दू इंस्टॉलर किया था, वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, इसलिए उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई है। अब वो सिर्फ आपको चला के दिखाऊंगा कि इंशाल्लाह MS वर्ड में इंग्लिश के साथ उर्दू भी टाइप हो सकती है, आप अरबी टाइप करें, आप जैसे मर्जी उसमें आप ज़ाहिर कंपोजिंग करें, क्योंकि कंपोजिंग में उर्दू इंग्लिश दोनों चाहिए होती है। तो हम उर्दू इंस्टॉलर इसीलिए करते हैं। ये इस वाले मेरे कंप्यूटर में भी है, यहाँ पे भी मैंने कर दी है। इसका कैसे पता चलता है कि उर्दू मैंने इंस्टॉल की? उसका कीबोर्ड यहाँ आपको ना इसकी वो आ जाएगी, लैंग्वेज टूल बार इसको कहते हैं। तो लैंग्वेज टूल बार में जब क्लिक करेंगे इंग्लिश, तो यहाँ पे देखें उर्दू की भी ऑप्शन आ रही है। दोनों ऑप्शन इंशाल्लाह आपको नज़र आएंगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये जनाब आपका अभी चल चुका है। ज़ाहिर अभी आप देख रही हैं इसमें टाइम लग रहा है,
और अभी इवन वो स्टार्ट भी नहीं हुआ, लेकिन डेफिनेटली वो कुछ थोड़ा सा अभी वो टाइम लेगा क्योंकि उसने फाइलों को कॉन्फ़िगर करना है और इंशाल्लाह ताला ये अभी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। मुझे याद पड़ता है इसमें लास्ट टाइम विंडोज़ मैंने ही इंस्टॉल की थी। Yes. हाँ ये देखें ना, एक्टिवेशन का इशू नहीं है, वो एक्टिवेटेड है प्रॉपर, क्योंकि उससे पहले जो था ना तो वो एक्टिवेटेड था। बेटा जाएं उधर, कोई क्योंकि वो रिकॉर्ड हो रहा है, फिर कोई शोर ना हो। अच्छा जी, अब इसके बाद आपने ना ये चीज़ें यहाँ तक कोई है तो मुझे बताएं सवाल। नहीं तो मज़ीद सर कोई question है तो एक्टिवेशन बताएं। के लिए हमारे पास जैसे विंडो 7 विंडो 10 है, उसकी सपोर्ट ख़त्म हो गई हुई है, तो एक्टिवेशन के लिए हमें विंडो 11 करना ज़रूरी है। एक्टिवेशन के लिए विंडोज़ 11 का जो होता है ना मसला, वो ये होता है कि अगर आप विंडोज़ 11 में जाएंगे वो अगेन उसको डीएक्टिवेट कर देगा, वो उसको डीएक्टिवेट कर देगा। और ये जो प्रोसेस हमारा चल रहा है ना, Yes. ये कभी भी उस चीज़ को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि ये इस वक्त जो कंपाइल कर रहा है वो विंडोज़ 10 के साथ। अब आप देखिए कितनी जल्दी जा रहा है, उसको सिर्फ स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम चाहिए था। अभी अगर इसको हम देखें तो इसने मेरे ख्याल से 1 मिनट भी नहीं लगाया और ये यहाँ तक चला गया है, राइट? Yes. जी बिल्कुल। अभी मजीद माशाल्लाह ये अभी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। फिर आपको ये चला के दिखाते हैं। एक आखिरी इसमें 1 मिनट का प्रोसेस और होगा जिसमें हम इसको एक्टिवेट करेंगे, जस्ट लाइक विंडोज़। विंडोज़ की एक्टिवेशन पे तो हमने उस दिन भी बनाया था कि हमने किस तरह एक्टिवेट की थी। अब इसका ऑफिस की एक्टिवेशन का हमने करना है। तो सर हमने इंस्टॉल कर लिए तो एक्टिवेशन का क्या मतलब हुआ? मीन्स देखें ये दो चीज़ें होती हैं। इंस्टॉल होने का मतलब ये होता है कि उसकी जो प्रोग्राम फाइल्स होती हैं वो आपके कंप्यूटर में कॉपी हो जाती हैं और कंप्यूटर के साथ वो अब आ गई हैं, वो चलेंगी। लेकिन उनको उसके साथ कन्फिगर करने के लिए एक्टिवेट करना ज़रूरी होता है कि अब इनको मैंने चलाना भी है। ओके। जस्ट लाइक आप एक गाड़ी ला के रख देते हो या बाइक ले आते हो, लेकिन फिर उसके बाद उसको रजिस्टर्ड करना, उसका लाइसेंस लेना, ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं कि ताकि आप उसे रोड पे लेके निकल सको। समझ में आ रही है ना? Yes, तो sir. इसी तरीके से ऑफिस है, अब ये इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन इसको चलाने के लिए और उसके तमाम फीचर्स को मतलब यूज़ करने के लिए आपको क्या ज़रूरी है? एक्टिवेशन। और वो एक्टिवेशन प्रोसेस इसके इंस्टॉल होने के बाद इंशाल्लाह होगा। तो सर ये मैक्सिमम कितना टाइम ले लेते हैं इंस्टॉलेशन में? ये आपके सामने है, 2 से 3 मिनट लेता है बस। ये अभी 30 मिनट चल रहा है, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो और मिनिमम कितना टाइम लेता है? मिनिमम इतना ही है, ये इसने फास्ट लिया टाइम, इतना इससे कम और नहीं लेता ये, बल्कि डेफिनेटली 1-2 मिनट की वेरिएशन ज़रूर होती है हर कंप्यूटर में। ऑब्वियसली ये तो अनकट रिकॉर्ड हो रहा है ना, यस। तो आपको आइडिया हो जाएगा इसका कि ये कितना टाइम लेगा और क्या है। क्यों है जी ये तो कोई ऐसी चीज़ नहीं अनकट जा रही है ना। मैं ना तो फास्ट फॉरवर्ड करूँगा वीडियो को, ना कट करने की ज़रूरत है, ताकि ये कोई इबाहम ना रहे इसके अंदर। और इंस्टॉल होने के बाद इंशाल्लाह इसको अभी हम एक्टिवेट करना भी देखें, हो गया मुकम्मल यहाँ तक? ऑलमोस्ट हो गया। हाँ जी हो गया इंशाल्लाह। अब ये यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ मैं। अभी जैसे ही मैसेज आएगा ना तो इसको मैंने क्लोज़ करना है, अभी वो पूछेगा मुझसे, ठीक है? वैसे तो कह रहा है दिस में टेक अ फ्यू मिनट्स, लेकिन ये इंशाल्लाह चंद सेकंड में हो जाएगा, विद इन अ मिनट। ये देखें आ गया, क्लोज़ कर दें। क्लोज़ करने के बाद आपने अगेन वही काम करना है, विन आर, और यहाँ पे एक्सेल है या MS वर्ड है वो आप कर लें ये चीज़। अब जब यहाँ पे ये आ जाता है, लेट सपोज आ गया, Yes. अब यहाँ से आपको मैं बताने लगा हूँ तरीका, समझे? फर्स्ट थिंग फर्स्ट में आपने पहले यूज़ रिकमेंडेड सेटिंग को चेक करना है, एक्सेप्ट के बाद यस करना है। यस करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा, आपने ओके करना है, और ओके करने के बाद आपने यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देना है, नो थैंक्स मे बी लेटर, और फिर नेक्स्ट और ऑल डन। ऑल डन के बाद ये अब आपका जनाब एक्टिवेट हो चुका है। अब आप इस पर काम करें, देख लें यहाँ पर कोई मैसेज नहीं आ रहा एक्टिवेशन का। अगर प्रॉब्लम हो तो इधर टाइटल बार में मसला आ जाता है। ओके। अब ये माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसको आप चला सकते हैं। इसको डेस्कटॉप पे लाने का तरीका भी देख लें। मैंने यहाँ से मेन्यू खोलना है, आपके सामने वर्ड पावर पॉइंट वगैरह आ रहा है, इस पर राइट क्लिक करें, माउस के ज़रिए मूव, ये क्या रहेगा, मूव नहीं सॉरी मोर, और यहाँ से आएगा ओपन फाइल लोकेशन, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से एक्सेल कंट्रोल को आपने प्रेस रखना है, वर्ड पावर पॉइंट जो चाहिए सेलेक्ट किया, उस पर राइट क्लिक किसी एक पर किया, कॉपी किया, और यहाँ पर डेस्कटॉप पे लाके पेस्ट कर दिया। जब पेस्ट हो गया, कोई भी चीज़ खोलनी है, पावर पॉइंट बेशक स्टार्ट कर लें, आपको नज़र आ जाएगा, कोई एक्टिवेशन प्रॉब्लम अब नहीं आएगा। ये देख लें, कोई आ रहा है इधर, कोई इशू नहीं है। MS वर्ड चला लें, माशाल्लाह एक्टिवेटेड है, ये देख लें। यहाँ तक आई एम श्योर क्लियर हो गया है। अब MS वर्ड में आखिरी चीज़ आपको बता देता हूँ कि अगर आपने उर्दू इसमें टाइप करनी है तो बहुत आसान है। आपके पास इंस्टॉलर है,
यस यहाँ पर ये इंस्टॉल्ड हुआ है, यानी कि इसकी जो टूल बार होती है आपने यहाँ से सिर्फ उर्दू सेलेक्ट करनी है और कीबोर्ड से टाइप करना शुरू कर देना है जैसे मैंने किया है। उसके बाद बाकी सारा काम आपको पता है, इधर से वो MS वर्ड वाला ही है। सर लेकिन यहाँ से हमें आपने तो ये इस किया, तरह हमें तो इस तरह नहीं पता कि और- क्या नाम है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के कौन से वो उसका पूरा वो कीबोर्ड होता है ना, वो तो कोर्स में फिर कराया जाता है ना। ये देखिए जमील नस्तालीक इसका असल जो फ़ॉन्ट है ना वो नस्तालीक है। ठीक है। जी। यहाँ से ये मैं पहले बता भी ये चुका हूँ। उर्दू का फॉन्ट है ना? ये उर्दू का मेन फॉन्ट है जिसमें किताबें और हर चीज़ लिखी भी जाती है और कंपोज की जाती है। सो आई एम श्योर इस पूरे लेक्चर के अंदर ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।